नहीं लग रहा। बोल दे आपकी दाढ़ी अच्छी है। मोदी चोर, नीरव मोदी चोर, हाँ। देश का पैसा लेके भागा। हाँ। अगर राहुल गांधी जी ने कह दिया मोदी चोर है, हाँ। सदस्यता चली जाएगी, हाँ। सजा हो जाएगी। हाँ। और प्रियंका गांधी जी के विषय में उनकी इतनी बड़ी मानहानि की, हाँ। अब आप कह रहे हैं क्या अपमान कर दिया। तो ये केवल और केवल महिलाओं का अपमान करके राजनीति करते हैं। हाँ। इकलौती प्रियंका दीदी की बात नहीं है। हाँ। आप दीदी को ले लीजिए, दीदी है, प्रियंका दीदी हो गई। नहीं तो और क्या है, और क्या है। मतलब उमा भारती कौन है? हेमा भारती को छोड़िए, हेमा मालिनी का बताइए। हेमा मालिनी ताई है। तो हेमा मालिनी का जब अपमान हुआ आप केवल और केवल बीजेपी के बिधूड़ी को बचाने के लिए वहाँ पीछे चलेगा। मतलब लालू ओम बिरला को छोड़िए, प्रियंका गांधी का अपमान कहाँ हुआ ये बताइए। ये रमेश बिधूड़ी ने क्या किया? क्या कहा है बताइए। क्या प्रियंका गांधी जी के गालों जैसी सड़क बना देंगे? क्या रमेश बिधूड़ी की पत्नी नहीं है? क्या बेटी नहीं है? क्या उसकी मौसी नहीं है, या बुआ नहीं है, या उसकी माँ नहीं है? उन जैसे गालों की बना देता सड़क। किसी दूसरी महिला के विषय में किसी व्यक्ति को इस तरह की बातें करने का अधिकार नहीं है, खास तौर से नेता। अच्छा, जो मंत्री सिद्ध कीजिए। आप दलाल टीवी पे बैठे सभी एंकर दलाल तो टीवी वालों को बोलिए ना। सिद्ध कर रहे हैं, टीवी वालों सिद्ध कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं टीवी वालों को दिल्ली में 2 लोगों में चुनाव है, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में। बीजेपी किसी भी दिल्ली की 70 विधानसभा में कहीं पे उसका आज 10% से ज्यादा वोट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। साहब, रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद में सियासत में भूचाल आ गया। दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली में जैसे जैसे ठंडियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चुनाव में साहब गर्मियां बढ़ रही हैं। देखना ही बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली की विधानसभा चुनाव में सत्ता पर हावी कौन होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर साहब हैं, इन्हीं से जानेंगे कि इनके दिल और दिमाग में क्या है। क्या वाकई में प्रियंका गांधी का अपमान हुआ है, या कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है? क्या वाकई में आतिशी का अपमान हुआ है, या केजरीवाल इसे मुद्दा बनाकर सत्ता पर फिर से बैठना चाहते हैं? ठाकुर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी का अपमान हुआ है, या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? देखिए, इस तरह की भाषा का उपयोग करके ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच पे खड़े होके ममता दीदी का ऐसे ही अपमान किया था। ये केवल और केवल महिलाओं का अपमान करके राजनीति करते हैं। इकलौती प्रियंका दीदी की बात नहीं है। आप दीदी को ले लीजिए, दीदी है, दीदी हो, नहीं तो और क्या है, और क्या है। मतलब उमा भारती कौन है? उमा भारती को छोड़िए, हेमा मालिनी का बताइए। हेमा मालिनी ताई है। तो हेमा मालिनी का जब अपमान हुआ आप केवल और केवल बीजेपी के बिधूड़ी को बचाने के लिए वहाँ पीछे चलेगा। मतलब लालू जी ने किया तो कोई भी करेगा। लालू जी ने तो अपमान तो नहीं किया था। हेमा मालिनी जी ने अगर कोई विरोध किया हो तो बताइए आप आज। लेकिन आतिशी जी रो रही थी। ऐसे ही मैनपुरी का चुनाव में डिम्पल यादव जी के साथ किया भी। 2024 के चुनाव में महिलाओं का अपमान करना इनकी एक राजनीति है। ये कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। आरएसएस ने अपने संगठन में कभी महिलाओं को जगह नहीं दी, अब देने लगे हैं। तो आज भारत में दिल्ली की महिलाओं को क्या करना पड़ेगा? अपने मान सम्मान की रक्षा स्वयं की जाती है। आज माताओं बहनों को, ऐसे नेताओं को जो समय आने पर माताओं बहनों का किस तरह से उपयोग करते हैं, और जब माताएं बहनें अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो किस तरह से ये शोषणकर्ताओं को बचाते हैं। चाहे आप हाथरस का कांड ले लीजिए, चाहे आप पहलवान बेटियों का कांड ले लीजिए। किसी भी देश में जगह अगर बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उसके ऊपर अत्याचार सुन लीजिए आप। पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाई, उन्हें जमानत है, लेकिन स्टूडेंटों को, पत्रकारों को जमानत नहीं है। डॉक्टर कपिल जैसे आपने बिल्किस बानो पर बात की, शाहबानो प्रकरण पढ़ा है आपने? देखिए, राजीव जी की सरकार में क्या होता मालूम है? आप सुनिए, तो राजीव जी की सरकार में हुआ न्याय नहीं मिला क्या? ये तो न्याय नहीं देते। पिछले साल नई साल पे एक बेटी को 8 किलोमीटर घसीटा बीजेपी के नेताओं ने, क्या उसे न्याय मिला? आप इस तरह से पीछे की बातें कर इमरजेंसी ले आते बीच में। आप कभी जब इमरजेंसी पर बात नहीं आप लाते नहीं है। अभी प्रियंका गांधी का अपमान बताइए। ओम बिरला को छोड़िए, प्रियंका गांधी का अपमान कहाँ हुआ ये बताइए। ये रमेश बिधूड़ी ने क्या किया? क्या कहा है बताइए। प्रियंका गांधी जी के गालों जैसी सड़क बना देंगे? क्या रमेश बिधूड़ी की पत्नी नहीं है? क्या बेटी नहीं है? क्या उसकी मौसी नहीं है, या बुआ नहीं है, या उसकी माँ नहीं है? उन जैसे गालों की बना देता सड़क। किसी दूसरी
महिला के विषय में किसी व्यक्ति को इस तरह की बातें करने का अधिकार नहीं है, खास तौर से नेता अच्छा, जो मंत्री हो। आप विधुड़ी की माँ बहन मौसी चाची ताई सब पर जाए उठी। देखिए किस तरह बचाव करते हैं आप। हाँ। आप गुमराह करने का प्रयास ना करें। हाँ। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता सदैव मंचों से करते हैं। मतलब मीट गुप और कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अगर इस तरह की बात की हो, एक उदाहरण दीजिए, आप दीजिए एक उदाहरण। है कोई कांग्रेस का नेता किसी भी महिला के विषय में इस तरह की बात की हो? मैंने अभी क्या बताया, लालू ने बोला था ना। देखिए कब की बात, कब की बात। आज देश में क्या हो रहा है, आज डॉलर की बात आप नहीं करेंगे, कफन पर टैक्स लग रहा है, गंगा जल पर टैक्स लगाने का काम किया। मुद्दे से आप भाग रहे हैं। प्रियंका का अपमान कहाँ हुआ ये बताइए। आपको ये अपमान नहीं लग रहा? बोल दे आपकी दाढ़ी अच्छी है। मोदी चोर, नीरव मोदी चोर। हाँ। देश का पैसा लेके भागा। हाँ। अगर राहुल गांधी जी ने कह दिया मोदी चोर है, हाँ। सदस्यता चली जाएगी। हाँ। सजा हो जाएगी। हाँ। और प्रियंका गांधी जी के विषय में उनकी इतनी बड़ी मानहानि की। हाँ। अब आप कह रहे हैं क्या अपमान कर दिया? माफी तो मांग ली, माफी तो मांग ली। माफी मांगने से हो जाएगा और क्या, माफी मांगने से बिल्कुल माफी मांगी ना जी। देखिए पत्रकार महोदय, हाँ। आप पत्रकारिता करिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चाटुकरता मत करिए। सवाल पूछ रहे तो चाटुकरता ये हो गई। सवाल है, ये सवाल महिलाओं पूछे का तो चाटुकरता हो अपमान, गई। महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप, और किस तरह से बकवास कर रहे हैं आप। माफी मांग ली, माफी मांग ली। कोई बलात्कारी बेटी के साथ बलात्कार करके माफी मांग ले, काम हो जाएगा। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून। हाँ। राहुल गांधी जी को सजा हुई मानहानि में सदस्यता तक छीन ली गई, मकान खाली करा लिया गया। विधुड़ी के साथ क्या हुआ? कहाँ गया मोदी का पाठ? एक देश एक कानून। कैसे देश को गुमराह पत्रकार कर रहे हैं? विधुड़ी कौन से पद पे है जानते हैं आप? कौन से पद पे? कौन से पद पे? आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार, आप बताओ। किसी पद पे नहीं है। राहुल गांधी जी किस पद पे थे? सांसद थे। और ये सांसद नहीं है? अरे महाराज देखिए, पूर्व सांसद है, पूर्व सांसद हैं। आज ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ये वर्तमान चुनाव में आप बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए बता दूं, परवेश वर्मा को बना रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए विधुड़ी जी का भी नाम है मुख्यमंत्री जी के लिए। अब आप लोगों कौन है आप जनता को गुमराह। देखिए बीजेपी का एजेंट कौन है समझिए, कि इनके पास कॉन्फ्रेंस होता है कि विधुड़ी को बीजेपी के एजेंट आप, अंजना ओम कश्यप, तमाम देश के पत्रकार जो कभी देश की जनता की बात नहीं करते, ऊपर हो रहे देश के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात नहीं करते, स्टूडेंटों की आवाज नहीं दिखाते। हाँ। जब स्टूडेंट आवाज उठाए तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग, किसान आवाज उठाए तो वो आतंकवादी खालिस्तानी। हाँ। ठीक है, किस तरह से प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर जुमलेबाजी करते हैं। आप राष्ट्रवाद बताते हैं, आप बताते हैं ये मोदी है, ट्रंप ने अभी तक इन्विटेशन नहीं दिया। आप कहते हो विदेश में भौकाल है। हाँ। ये है भौकाल, वास्तविकता सामने आ रही है। चाइना ने जमीन घेर ली, कोई पत्रकार नहीं दिखाता। आज सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल चोर है। जब नरेंद्र मोदी के शासन कुशासन के खिलाफ सीएजी की रुक जाओ सीएजी की रिपोर्ट आती है तो आप लोग दिखाते नहीं। जब पत्रकारिता की दलाली सामने आ जाए तो डाटा कहां से लाए? सीएजी की रिपोर्ट में नितिन गडकरी ने क्या किया द्वारका में, कहां से आया डाटा? कौन सा पत्रकार? कहां से आया डाटा? हर राज्य से सुनिए, पत्रकारों पर आपने आप दलाल आप सिद्ध कीजिए, आप दलाल सिद्ध कीजिए, आप दलाल टीवी पे बैठे सभी एंकर दलाल तो टीवी वालों को बोलिए ना। सिद्ध कर रहे हैं, टीवी वालों सिद्ध कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं टीवी वालों को दिल्ली में 2 लोगों में चुनाव है, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में। बीजेपी किसी भी दिल्ली की 70 विधानसभा में कहीं पे उसका आज 10% से ज्यादा वोट नहीं है। अगर मेरी बात में सत्यता नहीं है, हाँ। चुनाव आयोग को चैलेंज, भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज, हाँ। भारत के गृह मंत्री को चैलेंज। हाँ। एक सीट पे बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपका वोट प्रतिशत आपके हाथों में आ जाएगा। लेकिन टीवी पर बैठे दलाल दिखाते हैं कांग्रेस का वोट प्रतिशत हो गया खत्म। इनके पास रिपोर्ट है साहब, दूर तक इनके पास। में नहीं लेकिन सभी राज्यों से 50,000 से लेके 60-70 हजार तक महिलाएं गायब हैं। कोई टीवी का एंकर नहीं बताएगा। पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत। हाँ, घंटा आ रही है पूर्ण बहुमत से। ये पत्रकारों की दलाली दिल्ली वासियों को गुमराह करने के लिए। आज लोकतंत्र खतरे में, हाँ। आज संविधान खतरे में। अच्छा। किस तरह से देश के तमाम सम्मानजनक लोगों को ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है। हाँ। आप सच नहीं दिखाते। कैसे महाराष्ट्र में इमरजेंसी तो नहीं लगाई जा रही है? इमरजेंसी से बुरी है जब 150 सांसद को निलंबित करके देश में कानून बना दिए जाए, संविधान विरोधी कानून, ऐसे कानून जो सुप्रीम कोर्ट में या कहीं जाके आप उनके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। हाँ। ये काला कानून है या नहीं है? आप बता रहे हो अपने आप को राष्ट्रवादी। इंदिरा गांधी जी के शासन में एक आईपीएस अधिकारी ने चालान काट दिया था इंदिरा गांधी का। है हिम्मत आज मोदी के शासन में किसी आईपीएस की? है हिम्मत चुनाव आयोग की जो एक सीट में जनता चाहती है? सुनिए, गांधी जी ने हजारों नेताओं को
जेल में ठूस दिया था। इनने ईडी और सीबीआई के माध्यम से हजारों नेताओं पे आरोप लगाते हैं, फिर उन नेताओं को अपने साथ मिला के राष्ट्रवाद की परिभाषा सुनाते हैं। इंदिरा जी ने किया कभी? इंदिरा जी ने सदैव जनता के हितों के कानून बनाए, इनने वो कानून बनाए। आज जीडीपी कहाँ है? कहाँ रुपया? रुपया कहाँ है? गरीबी हटाई इंदिरा गांधी जी ने। कौन सी योजनाएं दी कांग्रेस ने? किसने दी? पेंशन। ये पेंशन खत्म कर रहे हैं। किसने दिया दलितों को अधिकार? इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने। और आज करेंगे आप विधोड़ी ने माफी बस आ गए। अब आप जैसी प्रधानमंत्री का चेहरा और प्रधानमंत्री की वास्तविकता सामने आती है, तुम पत्रकारों के पैर कपने लगे जाते हैं। कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने वालों, आज वर्तमान तो बताओ, रुपया कहाँ है? कफन पे टैक्स लेने वालों, कांग्रेस को कहते हो कि उनकी इमरजेंसी लगी थी। आज देखो आज किस तरह से बिहार में नौजवान पिट रहा है। ये इमरजेंसी नहीं है। ठीक हो गया आपका। अब सुनिए, अपना सुना भाई पहले। हाँ सुना। आप बताइए, विधोड़ी ने माफी मांगी, कब तक आप लोग प्रियंका गांधी जी के नाम पर राजनीति करते रहे? महिलाओं के साथ दिल्ली की महिलाएं बताएंगी बेटा चिंता मत कर। हाँ, आने वाले चुनाव में वही महिला इन्हें वोट देगी जिस महिला को अपना सम्मान नहीं करना आता होगा। सुन लो, दिल्ली में जो महिला अपने सम्मान के लिए लड़ेगी, जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगी, वो वोट कांग्रेस को देगी, इन जैसे लोगों को नहीं जो बेटियों के बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक जी। अब हम कांग्रेसी हो गए। जब जनता की बात करें, अपनी बात करें तो कांग्रेसी। और तुम धर्म के नाम पर आज देश लूट रहे हो। देखो माँ, कुंभ में 30,000 करोड़ व्यापार किया जा रहा है, टैक्स से हमें लूटा जा रहा है। जनता को क्या मिल रहा है? रेवड़ी दे रहे हो आप। रेवड़ी के नाम पे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। किस तरह से आज देश किन परिस्थितियों में आज अग्निवीर बना दिया आपने, आर्मी को किस तरह कमजोर किया आपने। आज न्यायपालिका न्याय नहीं कर पा रही। जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को न्याय नहीं है, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सत्ता में आइए तो न्याय जरूर दीजिए। सत्ता में आ रहे हैं। हाँ। दिल्ली में कांग्रेस आ रही है और आप देख लेना। दिल्ली में कांग्रेस आ रही है, ऐसा इनका मानना है। पूरी बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अनुराग ओझा को दीजिए।